मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस अर्थ में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस। तो एमपी दहेज 2020 के लिए आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल स्टडीज़ के। आप लोगों को पता है कि जनरल स्टडीज़ के जो आपका दहेज का एग्जाम होता है इंट्रेंस टेस्ट, उसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 क्वेश्चन में जो आपके जनरल स्टडी के सब्जेक्ट रहते हैं वो आपके 3 इसके अंदर सब टॉपिक्स रहते हैं जनरल स्टडीज़ के अंदर, जिसमें आपका एक रहता है कंप्यूटर का पार्ट और दूसरा पार्ट आपका रहता है जनरल साइंस का और तीसरा पार्ट रहता है एमपीजीके का। ये 3 पार्ट आपके रहते हैं इसमें जनरल स्टडीज़ के, जिनमें से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से आपके जो नेक्स्ट ईयर आने वाले होते हैं उसी के बेस पे पूरे क्वेश्चन बने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें बताया गया है, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग दस्तावेज के समस्त टेक्स्ट को चयनित करने के लिए किया जाता है। तो दस्तावेज के समस्त टेक्स्ट को चयनित करने के लिए आप यूज़ करेंगे कौन सा, Ctrl+A। ठीक है, तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे। जैसे आप Ctrl+T है तो वो आपका रहता है, जैसे ब्राउज़र में कोई आपको न्यू टैब ओपन करना है तो उसके लिए आप Ctrl+T का यूज़ करते हैं। ठीक है, और Ctrl+F का यूज़ आप करते हैं फाइंड एंड सर्च ऑप्शन के लिए। Ctrl+F यूज़ करते हैं जब आपको कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो या सर्च करनी हो। तो जैसे आप Ctrl+F प्रेस करते हैं तो एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ डाल के, या फिर आपको फाइंड करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं डाल के। ठीक है, और Ctrl+M जो है वो आपका न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये 4 आपके शॉर्टकट की हो गए। तो आपको और भी शॉर्टकट की वगैरह पढ़ लेना, जिससे अगर अगर आपके एग्जाम पेपर में कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बन जाए। ठीक है, तो आपका Ctrl+A इसका ये आंसर हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है ये कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रैक्टिस ऑफ फिश कल्चर। जो मतलब कि निम्न में से मीन संवर्धन का अभ्यास कौन सा नहीं है। तो मीन आपको पता है कि मीन मतलब क्या होता है, मछली। ठीक है, फिश यहाँ पे लिखा है, फिश कल्चर से आपका संबंधित नहीं है। तो देखिए आपका फिश कल्चर इन केस तो ये तो है। ठीक है, पैडी कम फिश कल्चर, ठीक है, ये भी है। लेयर्स एक ये है और एक क्या है, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर मतलब जल कृषि, जल कृषि मतलब जल में कृषि, तो जल में आप मछली के माध्यम से कृषि होती है। ठीक है, तो ये एक्वाकल्चर आपका मछली से रिलेटेड। अब लेयर्स मतलब परतें, तो ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है इसमें ये इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ बघेली लैंग्वेज नॉट स्पोकन। तो बघेली भाषा नहीं बोली जाती है। बघेली भाषा कहाँ बोली जाती है, बघेलखंड में बोली जाती है। तो इसमें से बघेलखंड को के नाम कौन से हैं और कौन से अदर जो आपके अदर खंड हैं, मतलब आपके एमपी के, उनमें नहीं मतलब कि वो हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे तो जैसे रीवा है, तो रीवा आपका बघेलखंड का पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ आपका बुंदेलखंड का पार्ट है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि जो टीकमगढ़ है वो आपका बघेलखंड का नहीं बुंदेलखंड का पार्ट है। तो यहाँ पे बुंदेली भाषा बोली जाती है, नॉट बघेली भाषा। ठीक है, तो रीवा हो जाएगा। आप और भी ऑप्शन देखेंगे तो सतना और सीधी ये आपके बघेलखंड के ही हिस्सा है। ठीक है, रीवा, सतना और सीधी बघेलखंड के हिस्सा है, टीकमगढ़ आपका नहीं है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीकमगढ़। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ये सब आपके जितने भी जो जीके वगैरह करेंगे वो आपके एमपी से ही आएंगे। ठीक है, मोस्टली। अब ये जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, होलकर राजवंश की खोज किसने की थी। तो होलकर राजवंश की खोज आपकी मल्हार राव होलकर ने करी थी। ठीक है, और जो यशवंतराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, शिवाजीराव होलकर, ये सारे होलकर राजवंश के और शासक वगैरह थे और उन्हीं के वंश के थे। ठीक है, ये आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जैसे ही है, ये इन्होंने इसमें पूछा हुआ है कि द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड एज। कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते, वे किस रूप में संचित किए जाते हैं। तो वो आपके काय के होते हैं, स्टार्च के रूप में संचित किए जाते हैं, जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते। बाकी ग्लूकोज, ग्लाइकोन और शुगर पौधों में तुरंत इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टार्च या मांड। अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें इन्होंने फिर से ये आपका देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया इसमें कि विच लैंग्वेज डज एमएस वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज। मैक्रोज क्रिएट करने के लिए जो एमएस वर्ड है तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती है। तो वो विजुअल बेसिक लैंग्वेज यूज़ करती है। ठीक है, इसमें आपका विजुअल C++ है, फॉक्स प्रो है और एसएस है। तो इनमें से आपका विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज होगी वो आपका एमएस वर्ड में मैक्रोज क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, इस टाइप का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। आप 7 नंबर क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द
फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र का जिला आपका कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र का जिला दतिया हो जाएगा सबसे कम, ठीक है। बाकी जबलपुर, मुरैना और इंदौर आपके जियोग्राफिकल एरिया इसका अच्छा है, ठीक है, तो दतिया में कम है, ठीक। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक प्रदेश नहीं है। तो आपका जो पश्चिम पठार है वेस्टर्न प्लेट्यू वो आपका प्राकृतिक प्रदेश नहीं है, ठीक है। जो द प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया मध्य भारत का पठार है आपका प्लेट्यू मतलब कि प्राकृतिक प्रदेश है। सतपुड़ा और मैकल क्षेत्र भी आपका प्राकृतिक प्रदेश है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र जो होगा आपका वो भी है, लेकिन जो वेस्टर्न प्लेट्यू है पश्चिमी पठार है वो आपका प्राकृतिक प्रदेश नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, कौन सी बीमारी विश्व से मिट गई है। तो आपकी जो ये मतलब है चिकन पॉक्स, लेप्रोजी, ये आपका पोलियो मेरो रज्जू सोथ या स्मॉल पॉक्स, तो ये आपकी है चेचक या स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ये आपकी जो डिसीज़ है वो वर्ल्ड से मिट गई। ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के आपके जनरल साइंस के भी बायो से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर की, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कौन सी बीमारी विश्व से मिट गई है, तो स्मॉल पॉक्स है वो आपकी विश्व से मिट गई है, ठीक है। बाकी ये जो अभी हैं वो हैं अभी। अब ये वाला आपका क्वेश्चन आता है, सॉरी ये आपका फिर से आपका देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें कंप्यूटर के आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 5-6 आपके जनरल साइंस के आ जाएंगे और 7-8 आपके ऐसे करके आपके जो जीके के हैं मध्य प्रदेश जीके के वो आ जाएंगे। तो ऐसे करके आपको 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको तीनों ही सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसमें ये आ गया, हाउ विल एम एस बर्ड रिस्पॉन्ड इफ़ अ बर्ड इज़ रिपीटेड, दोहराए गए शब्द पर एम एस बर्ड कैसी प्रतिक्रिया करेगा। तो दोहराए गए वर्ड पर कैसी प्रतिक्रिया करेगा, तो ये आपका इसका हो जाएगा आ रेड वेब लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, दोहराए गए शब्द के नीचे एक लाल लहरिया रेखा मतलब खिंच जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपका इसका ये रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ड कैसा है आपका रिपीटेड है, ठीक है। ये जैसे 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वाई डू कुकिंग वेसल हैव वुडन और बैकेलाइट हैंडल, भोजन पकाने के बर्तनों में हैंडल लकड़ी और बैकेलाइट के क्यों बने होते हैं। तो क्यों बने होते हैं, क्योंकि ये जो है क्योंकि लकड़ी और बैकेलाइट ऊष्मा के जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। बिकॉज द बोर्ड एंड बैकेलाइट आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जैसे कि लकड़ी और जो बैकेलाइट होती है मतलब वो उसके जो हैंडल वगैरह होते हैं वो गर्म नहीं हो पाते हैं, है ना। तो उसके लिए वुडन और बैकलाइट के हैंडल बनाए जाते हैं कुकिंग वेसल्स में, जिससे आप उसे आसानी से पकड़कर जो मतलब खाना वगैरह का बर्तन है उसे आराम से गैस पर से उठा के नीचे रख सके, ठीक है, वो कैरी कर सके, ठीक है। इस टाइप से ये रहेगा आपका। अब जैसे इन विच स्टेट इज रिवर इरिगेशन पॉपुलर, नदी सिंचाई किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित है। तो ये देखिए ये आपका एक मतलब जो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके इम्पोर्टेंट है ना। जो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है जितने वो आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एग्जाम पेपर अभी तक जो दहेज एग्जाम के हुए हैं उनमें सब में आपके रिवर से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2 क्वेश्चन तो पक्का रिवर से आपके पूछेगा, ठीक है, एमपी की नदियाँ वगैरह से, तो वो ये आपको पक्के से कर लेने हैं। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी मध्य प्रदेश की सारी नदियों वगैरह पे, तो उसे आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो 2 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। इन विच स्टेट इज रिवर इरिगेशन पॉपुलर, नदी सिंचाई किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित है। जो आपकी नदी सिंचाई है वो आपकी मध्य प्रदेश राज्य में ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर आपका जैसे 30 नंबर क्वेश्चन है ये आपका जनरल साइंस से रिलेटेड है। जैसे प्लांट्स दैट ग्रो ऑन स्टोन एंड रॉक्स आर कॉल्ड, पाषाण और सेल पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे आपके सेलविद लिथोफाइट्स कहलाएंगे, ठीक है। बालू को भी जो रहेंगे वो आपके बालू वगैरह पे उगने वाले पौधे कहलाएंगे। लवण मृदोपिद जी आपके हेलोफाइट्स वगैरह जो आपकी मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा आपकी लवड़ीय भूमि या लवड़ीय जल वगैरह इस टाइप से पाया जाता है उसके किनारे आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आपका एरोफाइट्स है अधिपादप, इस टाइप से आपके ये ऑप्शन इसमें थे। तो लिथोफाइट सेलविद आपके सेलों पाषाणों पर उगने वाले पौधे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आपका ये है आपका यहाँ पे
द डिफ़ॉल्ट हेडर फॉर अ वर्कशीट इज, एक वर्कशीट के लिए डिफ़ॉल्ट शीर्षक है। तो जो वर्कशीट कोई भी है जिसपे आपने अगर खोला है कोई पेज वर्कशीट का, तो उसमें आपका जो डिफ़ॉल्ट शीर्षक है वो क्या रहेगा, यूज़र नेम रहेगा आपका, डेट एंड टाइम रहेगा, सीट टैब नेम रहेगा या नन। तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि जो वर्कशीट है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं आता है। आप यूज़र का नेम चेंज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम भी चेंज कर सकते हैं, सीट का जो टैब नेम है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नन रहेगा, ओके। अब जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है उसका मुख्य प्रयोजन क्या है। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है आपको पता है वो क्या करते हैं, टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। टू स्टोर डाटा, डाटा को संचय करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ होता है। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि अपन उसमें क्या कर सकते हैं, डाटा को फीड करके वो डिवाइस कंप्यूटर से निकाल सकते हैं और अपने पास सेपरेट रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तब आप वो फिर से कंप्यूटर में सीपीयू की हेल्प से उसमें फिट करके और डाटा को कंप्यूटर में फिर से ला सकते हैं, या उसमें सेव कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है उसका मुख्य प्रयोजक यही है कि टू स्टोर डाटा, डाटा को संचय करता है, ठीक है। टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, ये भी नहीं होगा। टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल नहीं करता। टू नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में भी सहायता नहीं करता, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें ये है आपका व्हेन वाज कान्हा नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड, ये आपके देखिए नेशनल पार्क वगैरह से भी पूछ लेता है। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना आपकी 1955 में की गई थी। और ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ये आपका ये जबलपुर के पास में आपका पड़ता है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ट्रू, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है। तो आपको इसमें से कौन सा युग्म सत्य है ये बताना है। तो इसमें आपका जो केवल एक नंबर का जो ऑप्शन है वो सत्य है आपका, कि एग योल्क प्रोटीन एंड फैट, जो अंडा पीदक है वो प्रोटीन और वसा देता है। बाकी जो आपका फिश है स्टार्च एंड विटामिन, तो ये आपका गलत है। फ्लैशी फूड कैल्शियम एंड प्रोटीन, ये भी आपका गलत है। और जो मिल्क है वो फाइबर एंड मिनरल्स ये देता है, तो ये भी नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ट्रू, ये पेयर आपका ट्रू है कि प्रोटीन एंड फैट दोनों आपको एग योल्क से मिलते हैं, ठीक है। अब जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज ओशियन करेंट्स, निम्न कारकों में से महासागर धाराओं का कारण कौन सा है। तो जो महासागर धाराओं का कारण है वो आपका कौन सा है, बेरिंग डेंसिटी ऑफ सी वाटर, समुद्र जल की परिवर्तित संगठन, बेरिंग टेम्परेचर, परिवर्तित ताप, विंड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों आपके जो ओशियन करेंट्स हैं उनके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका क्या है, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल को इकोसिस्टम, आपका जो मतलब सबसे अधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है। तो जो सबसे अधिक स्थायी पारितंत्र है वो आपका क्या है, महासागर या ओशियन है, ठीक है। बाकी ये जो मरुस्थल है, फॉरेस्ट है और माउंटेन है, ये सब आपके मतलब कि इनमें चेंज वगैरह होता रहता है। जो आपका ओशियन या महासागर है वो स्थायी पारितंत्र है कि एक लिमिटेड एरिया में आपका रहता है। ओशियन वगैरह कितने मतलब विशाल भूभाग में फैला रहता है, तो जो उसका पारितंत्र है वो आपका वहीं पर ही स्थायी रहता है, ठीक है। इकोसिस्टम उसका है जो स्टेबल रहता है, बाकी इन सब में चेंज होता रहता है, ओके। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे यहाँ पे आपका ये लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन आ गया कि महारानी ऊषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड का पुनः नाम यहाँ यह रख दिया गया है। तो जो आपका महारानी ऊषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड है उसका रीनेम्ड क्या रखा गया है। तो उसका रखा गया है होलकर क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है उसका नाम। जो महारानी ऊषाराजे पहले ट्रस्ट क्रिकेट स्टेडियम था, ठीक है, तो उसका होलकर क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। इस टाइप से ये आपके 20 क्वेश्चन आपके एमपीजी के और कंप्यूटर और आपके इसके जनरल साइंस के मिलाकर, तो आपके ये जनरल स्टडी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं इस टाइप से। तो ये जो मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं बहुत हेल्पफुल हैं, आप लोग इसे करिए। इस टाइप के और भी जो क्वेश्चन आपके पास हैं या बुक्स वगैरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताई हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर MP दहेज 2020 करके देखेंगे तो उस फोल्डर में आपको सारे ये मिल जाएंगे कि किस टाइप से आपको बुक्स वगैरह परचेज करनी है, किस टाइप से स्टडी करनी है, क्या कौन कौन से सिलेबस का आपका सब्जेक्ट है, टॉपिक हैं, ये सारे कुछ, ठीक है। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.